चलिए हाय गाइज, चलिए देखते हैं। हम लोग कल जो है कि 51-50 तक क्वेश्चन कर लिए थे, जो हम लोग का यूनिवर्सिटी टेस्ट सीरीज था एसएससी का। उसमें जो है ना कहा उस मतलब जीके का पोर्शन थोड़ा बाकी था, 25 क्वेश्चन, क्योंकि जीके जीएस कितना रहता है 75, जिसमें 50 हम सोल्यूशन कल कर लिए थे, 50 सोल्यूशन और अभी कर लेते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि माइकल्स मोर्ले प्रयोग आधार मान बना था। तो देखिए इसका सिद्धांत था क्या कि प्रकाश युक्त ईथर की अवधारणा को क्या कर दिया, गलत साबित किया था। और गलत साबित किया था, बाद में क्या किया, ये जो है यानी आपेक्षता के सिद्धांत को मतलब पालन किया, इसी के साथ हुआ गया था। ऑप्शन नंबर ये एक है आपेक्षिता का सिद्धांत, जो 51 में ए है। ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो जो है, ऑप्शन नंबर दो जो है उसमें चलिए अति ऑप्शन नंबर दो कहते हैं, ऑप्शन नंबर अति 52 में चलिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर दो नहीं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एक डायोड है और उसमें ऑप्शन 4 होता रहता है। तो डायोड का काम नहीं होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करना, एक दिशा में प्रवाहित करना, फॉलो करना। तो इसमें ऑप्शन है ए कि केवल एक ही दिशा में चालन करता है। तो 52 के साथ ए के साथ जाइए, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डीएनए में फ्यूरिन क्षार है। तो आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो बी में दिया हुआ है, एडेनिन और ग्वानिन। तो इसमें जाइए बी के साथ, यानी 53 में जाना है बी के साथ, क्योंकि डीएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 में चले हम लोग। कहता है यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखे तो यह कैसा दिखता है। तो आप जानते हैं कि हरा शीशा केवल हरा रंग को ही क्या करता, गुजरने देता है, इसीलिए वह काला दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी के साथ जाइए काला। तो यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखने से वह कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। और लाल क्योंकि लाल अफसोस से हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा काला। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है। तो गौर करिए, ये पादप में अस्थायी उत्तक जो है ना दो होते हैं। पादप में अस्थायी उत्तक जो है ना दो होते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है जटिल, जिसको कठोर बोलते हैं। उसमें साधारण पूछ रहा है कि साधारण अस्थायी उत्तक कौन है। तो साधारण होता है तीन, याद रख लीजिएगा, मृदु, मृदु तक क्या होता है, मृदु तक। दूसरा आपका हो जाएगा, इसमें याद रख लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा स्थूल कोण, स्थूल कोण। और तीसरा हो जाएगा दृढ़, दृढ़, दृढ़ोलक। तो ये तीन गो है। तो आपके ऑप्शन बी में ये है, पहला वाला दिया है, तीनों होता है साधारण उत्तर। तो ये आपका पहला था। ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो 55 में ए के साथ जाइए, 55 में ए के साथ जाइए, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में किसके कारण होता है। तो देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम को जो है ना मिथिमिग्लोबिन कहा जाता है, इसको क्या कहता है, मिथिमिग्लोबिन कहा जाता है। और यह जो है ना बच्चे में होता है, शिशु में होता है। यह बीमारी इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता क्या करता है, खो देता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को खो देता है, खो देता है। तो सबसे ज्यादा होता है ये शिशु में ये बीमारी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, क्या है, मिथोमिग्लोबिन के कारण।
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57 आइए। 57 में कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। और 91 में वो वित्त मंत्री थे 91 में। तो जाइए बी के साथ, किसके साथ? बी के साथ जाइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह होगा 57 में भी। 58 में, 58 बाबू, 58 में होता है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार शरीफ के थे, और ये बिहार से चालू होता था, बिहार शरीफ से बिहार बंधु। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 58 में ए है बिहार बंधु। इसका कौन प्रकाशित करता था? तो केशव राम भट्ट प्रकाशित कौन करते थे? केशव राम भट्ट। और कहा के हैं? बिहार के, बिहार शरीफ के थे, ठीक है। और वहीं से प्रकाशित होता था। 59 में आइए, क्वेश्चन नंबर 59 का था किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु था? जानबे करते होंगे हिंद महासागर का सबसे गहरा होता है जावा गर्त। तो जावा गर्त। आइए ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। 59 और 60 में क्वेश्चन देखिए। 60 में क्वेश्चन क्या? जावा गर्त, जावा गर्त है। तो 60 में आइए। अब क्वेश्चन नंबर है 59 में जान गया कि कहता है सबसे निम्नलिखित में 4 गो महासागर है, आर्कटिक, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक। तो उसमें कहता है कि सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त किसमें है? तो हिंद महासागर, ठीक ना। जावा गर्त का है हिंद महासागर। तो 60 में आइए, मुद्रा का सापेक्ष गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। यह मुद्रास्फीति को रोकता है। देखिए मुद्रा का काम होता है क्या? क्रय विक्रय को शक्ति को आदान प्रदान करना, क्रय विक्रय की शक्ति को प्रदान करना तो होता है, क्रय के शक्ति को प्रदान करना होता है। तो 61 में आइए, 60 में। उसके बाद 60 में सी के साथ जाइए, यह मुद्रा स्फीति को। तो हम लोग देख रहे हैं कि 60 नंबर क्वेश्चन, तो 60 नंबर में क्वेश्चन में है कि मुद्रा का सापेक्ष गलत है। तो मुद्रा का सापेक्ष गलत है, तो ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। यह मुद्रा स्फीति को क्या करता है? रोकता है। मुद्रा स्फीति को रोकता है। इसका एक कार्य नहीं है, मतलब यह मुद्रा रोकना कार्य नहीं है, बल्कि यह सरकार और केंद्र में जो है बैंक, केंद्रीय बैंक की जो नीतियों का एक परिणाम है। और ये इसका काम है क्रय विक्रय को शक्ति प्रदान करना, यानी क्रय विक्रय की शक्ति प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन आप जाइए। 62 नंबर में आपका कह रहा है, सॉरी हाँ 61 नंबर, नहीं 61 नंबर दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर ये बताए थे कि त्रिपक्षीय संधि जो है ना पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो आप जाने थे शाहसूजा थे, कहाँ के? अफगानिस्तान के। 1838 में रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, उस समय के जो थे वो अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ये हुआ था। तो ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाहसूजा 1838 में। तो यह डी, ऑप्शन डी के साथ जाइए। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका है कि घाटे के वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो देखिए ये जो है ना सरकार अपने खर्चा को पूरा करने के लिए ये करता है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, राजकोषीय नीति। जब सरकार जो है ना घाटा में चलती है तो इसकी जो है ना उपयोग कर लेती है राजकोषीय नीति का। तो घाटे की व्यवस्था एक साधन है, यह एक साधन है जो सरकार जो है ना मुसीबत में इसको उपयोग कर लेती है, यानी राजकोषीय नीति को। 63 में आइए। 63 का रहा बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो वो भारत जीता है, सी के साथ जाइए। 64 में आइए।
किस राज्य में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग, देखिए किस राज्य में आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये उड़ीसा सरकार लगाया है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। और बात समझे, हरिजन के जगह पर जो है वो आप कहा कि अनुसूचित जाति का उपयोग करने के लिए हरिजन शब्द नहीं रहेगा। 65 में आइए। 65 में कहता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ट्रोल रोधी होगा, ट्रोल रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है वो पंजाब बना है। ठीक है, पंजाब बना है। कौन बना है? पंजाब बना है। ट्रोल नहीं, राजस्थान, सॉरी, कौन बना है? राजस्थान। ट्रोल सीमा पर ट्रोल रोधी प्रणाली तैनात करने वाला ड्रोन होगा, ट्रोल नहीं होगा, क्या होगा? ड्रोन होगा, उसी में पंजाब आएगा। ठीक है, जो पहली जो है ना सीमा का सुरक्षा ड्रोन से किया जाएगा, ये पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब बना है। सी के साथ जाइए। ट्रोल नहीं, ड्रोन होगा। विश्व खेलों में, विश्व में भारत के लिए पदक जीतने वाला भारतीय बन गया है कौन? भारतीय अरिनी लोहारी 2022 में जो है ना ये कांस्य पदक जीते थे 2022 में। अरिनी लोहारी डी के साथ। तो 66 में आप जाइए डी के साथ। 67 में बाबा 67 कह रहा है कि सितंबर 2025 में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा कर दी? तो देखिए 193 देश में से 147 देश जो है इसको क्या क्या मान्यता दे दिया। किसको? स्लोवाकिया को। या ऑप्शन नंबर डी में जाइए। स्लोवाकिया जो है उसको जो है ना औपचारिक रूप से देश का मान्यता मिल गया। ठीक है, उसके बाद 68 में